आज की इस कहानी से आपको पता चलेगा कि भगवान के चमत्कार कैसे कैसे होते हैं। एक बार एक सेठ होता है। उस सेठ के पास बहुत ज्यादा धन दौलत होती है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई होती है, बहुत सारी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। एक बार वो सेठ है, उसका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। वो सोचता है घर चला जाए, थोड़ा जल्दी आ जाता है। घर पर आकर देखता है तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सभी अपने कामों में व्यस्त होते हैं। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता है और सीधा ही अपने कमरे में चला जाता है। जब वह अपने कमरे में बैठा होता है तो उसको लगता है क्यों ना चाय पी जाए। तब वह अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि उसके लिए एक चाय लेकर आओ। नौकर चला जाता है और चाय लेने के लिए। तभी उसे अचानक से लगता है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तभी वो नौकर को दोबारा बुलाता है और कहता है कि चाय रहने दो, डॉक्टर को बुलाओ। उसके लिए डॉक्टर, बड़े से बड़ा डॉक्टर है, वो आता है घर पर। डॉक्टर आता है, उसका पूरा मुआयना करता है कि उसको क्या क्या हुआ है। देखता है तो कहता है कि आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत आपको सिर्फ थोड़ी घबराहट है और कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। उसको लगता है कि नहीं, पता नहीं क्यों सेठ को अंदर से लग रहा होता है कि डॉक्टर ने अच्छे से चेक नहीं किया है। कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, आप मुझे अच्छे से कोई दवाई दीजिए, कुछ दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर कहता है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, मुझे आप कोई ना कोई दवाई दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। तब ना मानते हुए भी डॉक्टर है वो एक दो गोलियां उसको देते हैं और साथ में ही नींद की गोली भी देते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आए तो आप ये नींद की गोली खाकर सो जाइएगा। तभी वो डॉक्टर है वो वहां से चले जाते हैं। सेठ है उसको अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, ना उसको नींद आ रही है ना उसको कोई चैन पड़ रहा है। वो गोलियां डॉक्टर ने दी थी उसको खा लेता है, तब भी उसको आराम नहीं है। लास्ट में वो नींद की गोली भी खा लेता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। जब उसको नींद भी नहीं आ रही है तो वो सोचता है अब क्या किया जाए। रात के 2:30 बज गए हैं और उसको नींद नहीं आ रही है। वो घूम रहा है ऐसे ही, घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अपने रूम से निकलता है, सोचता है कि क्यों ना थोड़ा सा, हो सकता है घर में अपने रूम में कमरे में ही उसका मन नहीं लग रहा हो, तो वह अपने रूम से बाहर निकलता है, बाहर जाता है, अपने बगीचे में चला जाता है। अपने बगीचे में जाता है, वहां पे ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन उसको वहां पर भी चैन नहीं है। तो सोचता है कि थोड़ा घर से बाहर निकला जाए। वो घर से बाहर निकल जाता है, रोड पर चलता हो जाता है। वो इतनी ज्यादा परेशान होता है, इतनी ज्यादा अपने सोच में डूबा हुआ होता है कि उसको पता नहीं चल रहा होता है कि वो कहाँ चल रहा है। चलते जाता है, बहुत आगे तक निकल जाता है। तभी वहां पर एक सड़क पे एक चौतरा बना हुआ होता है। वो वहां पर अपनी चप्पल निकालकर बैठ जाता है और सोचता रहता है। वो अपने बचपन के बारे में सोचता है, जब वह कितना अच्छा सा उसको लगता था, कितना अच्छा फील होता था। बचपन है, अपने बचपन की बातों को याद करता है कि उसने कैसे स्ट्रगल करके इतना सारा धन कमाया है, इतनी सारी मेहनत की है और उसको कितना अच्छा फल मिल रहा है इस चीज का। वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो एक चीज उसकी वो होती है कि वो भगवान में विश्वास थोड़ा कम करता है, यानी कि भगवान को मानता इतना नहीं है। भगवान से का शुक्रिया है उसको, वो सिर्फ अपने काम में इतना व्यस्त है। वो सोचता है कि उसको जो कर्म करने हैं वो अपने कर्म करता रहेगा, भगवान से उसकी कोई इतनी ज्यादा लगाव नहीं है। यहाँ पर वो बैठा है, आराम से अपने बचपन की बातों को याद कर रहा है। जब अपनी बचपन की बातों को याद कर रहा होता है तभी वहां पर अचानक से एक कुत्ता आता है तो उसके एक चप्पल की 2 चप्पलें होती है, एक चप्पल को उठाकर वहां से भाग जाता है। जब वो देखता है कि कुत्ता उसकी चप्पलों को लेकर जा रहा है तो वह भी उसके पीछे पीछे भागता है। बहुत दूर निकल जाता है, एक झोपड़ी वगैरह बनी हुई होती है, वहां पर वो चला जाता है। जब उसको आवाज़ दे रहा होता है तो कुत्ता भी थोड़ा डर जाता है। वो वहीं पर ही उसकी चप्पल को छोड़कर चला जाता है। जब वो उसकी चप्पल, वो अपनी चप्पलों को पहनता है, तभी अचानक से उसके कानों में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो रोने की आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि कोई रो रहा है। अब वो जानना भी चाहता है कि कौन रो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, कोई भी रोए, मैं किसी के भी नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है। वो अपनी चप्पलें पहनता है दोनों और अपने घर के लिए चल देता है। 2-4 कदम ही आगे बढ़ता है, फिर उसका मन
अंदर से होता है कि नहीं, उसे एक बार देखना चाहिए कि कौन रो रहा है। तभी वो झोपड़ी में झांकता है तो देखता है कि एक औरत है, वो रो रही है। वो बहुत तेज रो रही है, दीवार से अपना सर पटक पटक के रो रही है। उसको जब वो देखता है तो उसको बड़ा अंदर से ये आता है कि पता नहीं ये क्यों रो रही है। वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है। जब वो महिला दरवाज़ा खोलती है, उससे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि यहीं पर ही देखिए, वो अपनी बेटी को दिखाती है कि मेरी बेटी है, 7 साल की बेटी है और ये बीमार है। डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे पैसों का खर्चा बताया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इसका ऑपरेशन कैसे कराऊं। तो वो आदमी है वो बोलता है कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्यों रो रही हैं, आप किसी से हेल्प मांगिए। इतनी सुबह सुबह हो रही है, दिन के 4 बज रहे हैं, सुबह सुबह हो रही होती है और उस टाइम 4 बज रहे होते हैं और आप ऐसे रो रही हैं, क्यों रो रही हैं आप। सबसे हेल्प मांगिए, जिनके पास आप काम करती हैं, जिनको जानती हैं, उनसे हेल्प मांगिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। वो औरत है वो कहती है कि मैं घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ, तो वैसा ही काम मैं करती हूँ। तो कहता है कि आप उनसे हेल्प मांगिए, आप इतनी सुबह सुबह क्यों रो रही है। वो महिला कहती है कि मैं वैसे नहीं रो रही हूँ, मुझे कल एक साधु आए थे, वो मुझे कह के गए कि तुम कल सुबह 4 बजे रोना शुरू कर देना, तुम देखना तुम्हारी बेटी का इलाज हो जाएगा, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी का इलाज अपने आप हो जाएगा। जो वो आदमी ये बात सुनता है तो उसको बड़ा ही अंदर से अजीब सा लगता है कि ये क्या है। वो जल्दी से कॉल करता है, अपने को बुलाता है, डॉक्टर को बुलाता है, जल्दी से आओ, उसको अपनी बेटी को लेकर, उसकी बेटी को, महिला की लड़की को लेकर है वो भेज देता है। कहता है कि इसका ऑपरेशन है वो अच्छे से होना चाहिए। यहाँ तक कि उस महिला को भी कहता है कि तुम कहीं पर भी घर घर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, आप वहीं पर ही अपना काम कीजिएगा, जो काम आपको आता हो, जो काम आपको अच्छा लगता हो, आप वही काम कीजिएगा। वो महिला है वो बहुत खुश है। वो आदमी भी वहाँ से अब चला जाता है, अपने घर जाता है, अपने घर जाता है। लेकिन उसके मन में एक सवाल चलता रहता है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या सच में भगवान होते हैं। वो कहता है कि मैं तो भगवान में विश्वास भी नहीं रखता हूँ, ना ही मैं भगवान से इतनी घनिष्ठता है मेरी कि भगवान ऐसा करेंगे। मैं तो वहाँ पर अचानक से पहुँच गया था। एक साधु ने उसको ऐसा क्यों कहा कि 4 बजे रोना और कोई ना कोई आएगा और चमत्कार होगा। वो इसी उधेड़-बुन में उसके माइंड में वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। तभी उसके मन में एक दूसरा ख्याल आता है। वो सोचता है कि उसने तो हमेशा अपने ही काम में महत्व दिया है, हमेशा अपने काम को ही ऊपर रखा है, लेकिन उसने जो आज किया, क्या किया, किसी गरीब की, किसी मदद वाले की, उसको जिनको ज़रूरत थी, उसने उनकी मदद की और उससे उसको सुकून मिला। तो वो समझ जाता है कि सिर्फ अपने काम में ही मशरूफ़ रहने से अच्छा है कि दूसरों की थोड़ी मदद भी की जाए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर का सुकून मिल जाता है। उसका मन बेचैन था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी मदद की, उसको शांति मिल गई। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी इस वीडियो से अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और जो भगवान होते हैं वो हमेशा अपने चमत्कार दिखाते ही दिखाते हैं। कभी भी किसी को भी सहायता ज़रूरत पड़ती है तो भगवान हमेशा उसकी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।